Hello everyone. Question number 6. In the figure 1 given below, O is the center of circle and angle PBA is equals to 42 degree. Calculate the value of angle PQB. तो यहाँ पर इस सर्कल में हमें एंगल PBA 42 डिग्री दिया है. O सेंटर है सर्कल का. दैट मीन्स ये जो AB है AB डायमीटर हो गया और हमें फाइंड आउट करना है एंगल PQB. तो यहाँ पर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो अब क्योंकि ये आपका डायमीटर है तो यहाँ पर एक चीज़ तो हो गई कि ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया. एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट. ठीक है. अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 42 डिग्री, तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा. मतलब ये जो एंगल A है प्लस एंगल P प्लस एंगल B, इन ट्रायंगल PAB की हम बात कर रहे हैं. तीनों का एडिशन कितना? 180. तो देयरफॉर एंगल A हमें पता नहीं, एंगल P 90 डिग्री, एंगल B 42 डिग्री, तो ये सबका एडिशन 180 डिग्री. तो इससे हमें एंगल A मिल गया. एंगल A 180 डिग्री माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 + 4 13, सो ये 132 डिग्री. और 180 डिग्री से 130 डिग्री माइनस किया तो 50 डिग्री, 2 डिग्री माइनस किया तो 48 डिग्री. तो यहाँ पर ये एंगल आपका 48 डिग्री. ये 90 डिग्री है तो बाकी जो रिमेनिंग दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री होगा. इस तरह से भी आप कर सकते हैं. अब यहाँ पर एंगल जो PQB है, ये एंगल PQB और एंगल PAB दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर एंगल इन द सेम सेगमेंट. एंड इसके लिए इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 48 डिग्री हो गई. तो हमारा एंगल PQB कितना है? 48 डिग्री. समझ में आया? डिटेल में कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर डिटेल में आपको दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है इसका. इन द फिगर 2 गिवन बिलो AB इज द डायमीटर. ठीक है, AB डायमीटर है. हुज सेंटर इज O, गिवन एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल ECD. ओके, ये एंगल की बात हो रही है. एंगल ECD और एंगल EDC और एंगल EDC. चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. एंगल EDC, ये दोनों एंगल की बात हो रही है. ये 32 डिग्री दिया है, ये भी 32 डिग्री है. कैलकुलेट करना है CEF, एंगल CEF कैलकुलेट करना है. तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है. तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये एंगल पता होना चाहिए. अब यहाँ पर ये तीन एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. तो यहाँ पर जो एंगल E हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल E दैट इज एंगल CED की बात कर रहा हूँ मैं. चलिए यहाँ पर क्लियर कर दूँ. एंगल CED, ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे. ये होगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम दैट इज 64 डिग्री. तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 4 6, 7 - 6 1, तो ये 116 डिग्री यह हमारा एंगल हो गया. तो देयरफॉर एंगल CEF, एंगल CEF ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री दैट इज 64 डिग्री. अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आई कि ये मुझे एंगल फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी. यहाँ पर अगर CED हम देखें तो ट्रायंगल CED के लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है. तो अगर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम यूज़ करें तो ये सब करना ही नहीं है. एक्सटीरियर एंगल यूज़ करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल CEF है, एंगल CEF है, ये बराबर होगा एंगल C दैट इज एंगल ECD हम कह सकते हैं, ECD प्लस एंगल EDC. और रीज़न क्या है? रीज़न है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल.
तो यहाँ पर ये एंगल CEF जो है ये हमारा 64 डिग्री। ठीक है। अच्छा, दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है COF। ये एंगल सेंटर पे जो फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल देखिए, एंगल जो COF है ये क्या होगा, इट इज़ डबल ऑफ एंगल CDF। आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल है उसका डबल फॉर्म करेगा। ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो COF है ये क्या होगा, ये CDF का डबल होगा, क्योंकि ये आर्क या हम कह सकते हैं सेगमेंट CF में एंगल D रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है और एंगल O सेंटर पे है। तो ये इसका डबल, दैट इज़ 2 × 32 डिग्री। अगेन ये जो वैल्यू है ये आपकी 64 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर एंगल CEF और COF ये दोनों का ही आंसर 64 डिग्री। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम पहले आपको सॉल्व करना है डायग्राम पर, ओके, सो दैट कि आपकी क्लैरिटी रहे। डायग्राम पे आपको समझ में आ जाएगा और फिर जो आपने डायग्राम पे प्रॉब्लम सॉल्व किया वही आपको लिखना है। अब यहाँ पर गिवन फिगर AB इज़ द डायमीटर। अगेन यहाँ पर AB आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल APBR। तो APBR ये सर्कल का ये AB डायमीटर, APQ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है APQ, एंड RBQ भी स्ट्रेट लाइन है। और एंगल A यहाँ पर दिया है हमें 35 डिग्री, एंगल Q दिया है 25 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRB, यहाँ पर PRB। ओके, तो ये वाला एंगल हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एंगल PRB अगर हम देखें तो ये सेगमेंट PB में यहाँ पर एंगल R फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर एंगल A फॉर्म हो रहा है। तो हम जानते हैं कि एंगल फॉर्म इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका 35 डिग्री होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये कॉन्सेप्ट से 35 डिग्री हो गया। दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंगल PBR। तो ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है हमें। अब ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ और बातें हमें देखनी पड़ेंगी। चलिए यहाँ पर एक एक करके देखें। तो एक तो ये है कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट एंगल है ये 90 डिग्री है। ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये AB आपका डायमीटर है। तो डायमीटर में जो एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो एक बात हो गई कि ये एंगल 90 डिग्री। अब दूसरी बात क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे समझें, ये आपका 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। अच्छा, एक और एंगल है BPR। ओके, ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए या तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाए तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि तब सम ऑफ दिस 3 एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर हमें यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल मिल जाए तो 90 से माइनस करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करें, तो यहाँ पर आप देखें ये जो ट्रायंगल PRQ है, ट्रायंगल PRQ। अब ट्रायंगल PRQ के लिए तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये जो एंगल होगा ये 25 और 35 का सम होगा। तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, राइट, ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो आर्क AR है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो सेगमेंट AR है, ये सेगमेंट AR में 2 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर पॉइंट P पे 60 डिग्री बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर पॉइंट B पर है। तो ये जो पॉइंट B पर एंगल होगा ये एंगल भी तो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब क्या करें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते थे। ये एंगल मिल गया तो हमें ये टोटल एंगल मिल जाएगा, या फिर हमें ये टोटल एंगल मिल गया तो हम
यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है और ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, रिमेनिंग एंगल ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60, ये टोटल 90, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये दोनों का एडिशन हो गया 65। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल हो जाएगा 115 डिग्री। सम ऑफ दिस 3 एंगल इज़ 180 डिग्री। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। अब ये ट्रायंगल के लिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है तो 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री 115 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल आपको 115 मिल जाएगा। एक बार ये एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप ये एंगल 30 डिग्री भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कई तरीके हैं जिससे हम ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो अभी जो लास्ट में हमने देखा वो तो और आसान था कि ट्रायंगल BPQ में हम बात करेंगे। ट्रायंगल BPQ में यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये 25 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये आपका 115 हो जाएगा। अगर आपका ये 115 है तो आप ये ट्रायंगल BRP कंसिडर करेंगे और फिर सम ऑफ 3 एंगल के बेसिस पर ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, पहले हमने ये 60 डिग्री एंगल कैसे फाइंड आउट किया? हाउ वी गॉट दिस 60 डिग्री? यहाँ पर ये 35 डिग्री था, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 60 डिग्री कुछ एक्सटीरियर एंगल, हाँ ये ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करके हमने 60 डिग्री फाइंड आउट किया था। तो देखिए, प्रॉब्लम को आप किसी भी एंगल से देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री और ये 115 डिग्री, इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर आप ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को गो थ्रू करिए और देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हमने एंगल फाइंड आउट किए हुए हैं। तो ये फाइनली आपने 115 डिग्री फाइंड आउट किया और यहाँ पर ये आपने 30 डिग्री फाइंड आउट किया। राइट, तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को अच्छे से गो थ्रू करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द फिगर 2 ये डायग्राम में एंगल ABC 40 डिग्री दिया है, एंगल ABC। ओके, चलिए मार्क कर लेते हैं। ये एंगल है हमारा 40 डिग्री। AD डायमीटर है, कैलकुलेट करना है DAC। यहाँ पर ये एंगल हमें पता करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो देखिए, ये अगर AD डायमीटर है तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। यहाँ पर सेगमेंट AC में पॉइंट B पर एंगल ABC फॉर्म हो रहा है, उसी तरह से पॉइंट D पर एंगल ADC फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी आपका कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो अब ट्रायंगल ACD अगर हम देखें तो ACD में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल हमारा 50 डिग्री। तो एंगल ADC हमने फाइंड आउट कर लिया, या एंगल कैलकुलेट DAC। ओके, DAC हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 50 डिग्री। परफेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, एनालाइज करेंगे डायग्राम्स को, तो आप प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इन द फिगर गिवन बिलो, P and Q are the centers of two circles intersecting at point B and C. ACD is a straight line. ओके, ACD ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर ये जो x है, ये x हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है, आर्क AB सेंटर पे 130 डिग्री फॉर्म करता है, तो रिमेनिंग पार्ट पे वो कितना फॉर्म करेगा, उसका हाफ फॉर्म करेगा। 130 का हाफ कितना हो गया, 65। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 65। अब ये एंगल 65, तो ये जो एंगल होगा ये 180 माइनस 65 हो जाएगा। तो 180 माइनस 60 120, 120 से 5 माइनस किया तो ये 115 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ये 115 है, तो अब ये देखिए, ये फॉर ये जो मेजर आर्क BD है, BD रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर 115 फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो इसका डबल होगा, दैट इज़ ये हो जाएगा 230 डिग्री।
और ये 230 डिग्री हो गया। 230 डिग्री एक्स के साथ ऐड होकर 360 डिग्री बनता है, तो ये आपका हो जाएगा 230 प्लस 130। तो ये जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 130 डिग्री। कंप्लीट एंगल, राइट, पता है आपको एंगल यहाँ पर डी क्यू बी प्लस रिफ्लेक्स एंगल डी क्यू बी, ये जो एंगल 230 है इसे हम रिफ्लेक्स एंगल डी क्यू बोलेंगे। दोनों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो एक एंगल 230 है, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो भी आपका 130 होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 130। यहाँ पर देखें x की वैल्यू सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू ये 130 डिग्री हमें मिल गई। ठीक है, आप सोल्यूशन को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकाला है। चलिए, तो अब ये बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट, इन द गिवन फिगर O इज द सर्कम सेंटर। अच्छा, सर्कम सेंटर क्या है कि ये जो 3 वर्टेक्स हैं, ये 3 वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल का सेंटर। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच AC और ये जो BC है ये इक्वल दिया हुआ है, और ACB एंगल, ACB यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल इन्होंने बोला है कि ये 56 है। कैलकुलेट करना है CAB, ये एंगल कैलकुलेट करना है, और OAC यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल फॉर्म करना है। ओके, तो ठीक है। अब ये ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पर ये बन रहा है और ये साइड का अपोजिट एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं ये दोनों x और x हैं। अब ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो 2x प्लस 56 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 2x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 2x इज 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। सिंप्लीफाई किया तो ये 4, फिर 7 में से 5 गए 2, 124 डिग्री। 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 124 डिग्री। सो देयरफॉर x की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगी 62 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 62 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो CAB है, CAB की वैल्यू हो गई 62 डिग्री। अब OAC ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि O सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर कहाँ पर लाई करता है? सर्कम सेंटर के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से सेगमेंट के ड्रॉ करते हैं, तो फिर सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे ये लाई करेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? चलिए देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 62 डिग्री फाइंड आउट किया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 62 डिग्री यहाँ पर भी फाइंड आउट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा कि OC इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सही बात है। OC बाइसेक्ट ACB, अच्छा बराबर, बाइसेक्ट करता है। OC बाइसेक्ट ACB। क्यों बाइसेक्ट करता है? ये इसलिए बाइसेक्ट करता है कि ये जो कॉर्ड BC है और जो कॉर्ड AC है, ये दोनों का लेंथ इक्वल है। तो लेंथ इक्वल है तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और हम प्रूव कर सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसके लिए हम प्रूव कर सकते हैं कि OC जो है ये एंगल C को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल C को बाइसेक्ट करता है तो OCA ये हमारा 56 का हाफ 28 डिग्री हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये 28 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 62 डिग्री था, ये एंगल 62 डिग्री था। तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, AC सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इसका डबल बनाएगा, दैट इज़ 124 डिग्री। ओके, तो अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AC और O, यहाँ पर O है। अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 28 डिग्री है, और ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 124 डिग्री है। तो ये एंगल तो आसानी से मिल जाएगा, तीनों का सम 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज़ 180 डिग्री। सो एंगल A जो है इट विल बी 180 डिग्री माइनस ये दोनों का एडिशन, तो 8 + 4 12, 2 + 2 4 15, 152 डिग्री। 180 - 152, 10 - 2 8, 7 - 5 2, सो 28 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारी 28 डिग्री, दैट इज़ एंगल OAC की वैल्यू 28 डिग्री। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम करते समय थोड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम पहली बार में समझ में नहीं आता है, तो उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रॉब्लम को रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पहले ये प्रॉब्लम से रिवाइज करने हैं जहाँ पर आपने थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलिए 9th प्रॉब्लम पे आते हैं। इन द फिगर 1, ओके, ये पहला डायग्राम देखें। कॉर्ड ईडी, अब ये कॉर्ड ईडी जो है इट इज़ पैरेलल टू द डायमीटर एसी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल इंडिकेट कर देते हैं, पैरेलल है, पैरेलल, ठीक है। एंगल सी बी ई 65, सी बी ई ये एंगल यहाँ पर 65 दिया है, और डी ई सी कैलकुलेट करना है, डी ई सी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये एंगल मैं कैलकुलेट कर पाया तो मुझे ये एंगल भी मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पर ये ए सी डायमीटर है, डायमीटर का कुछ तो यूज़ होना चाहिए, ये 65 डिग्री, इसका भी कुछ यूज़ होना चाहिए। तो ए सी, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये ए और ए को ज्वाइंट कर देते हैं, ये ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा काम किया हमने, ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए ये जो सी ई सेगमेंट है, ये सी ई सेगमेंट रिमेनिंग पार्ट पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एंगल आपका 65 हो गया। यहाँ पर एंगल ए ई सी, ये आपका एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि डायमीटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री हो गया। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है, ये रिमेनिंग एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, ये आपका 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये 25, ये 65, ये 90, ये आपका 25 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल भी 25 डिग्री हो जाएगा। तो बस फर्स्ट क्लास। एंगल डी ई सी आपका 25 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म करेंगे दे आर इक्वल, प्रॉपर्टी है। तो देखिए वापस से ध्यान दीजिए कि क्या किया हमने प्रॉब्लम में, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ए ई ड्रॉ किया, और ए ई ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इन सेगमेंट ई सी वी गेट टू एंगल, एंगल सी ए ई एंड एंगल सी बी ई, दे आर इन द सेम सेगमेंट, सो दे आर इक्वल। तो ये 65, ये 65, एंड एंगल ए ई सी दिस विल बिकम 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका सेमी सर्कल में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 65 डिग्री, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके ये रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 25 डिग्री, और फिर अल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पर ये एंगल भी आपका 25 डिग्री। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। इन द फिगर 2, ओके, सेकंड फिगर इन द फिगर 2 गिवन बिलो, सी इज द पॉइंट, सी इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी। तो सी इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी, ओके, ये आर्क माइनर आर्क ए बी, उस पर एक पॉइंट सी है। बिट सेंटर ओ गिवन ए सी बी इज पी, ओके। तो ये जो एंगल ए सी बी है, यहाँ पर ये एंगल है पी, एंड ए ओ बी जो है ये एंगल है क्यू। तो ये एंगल आपका पी और ये एंगल क्यू। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी, मुझे क्यू बताना है कि इन टर्म्स ऑफ पी कितना होगा, एंड कैलकुलेट पी इफ ओ ए सी बी इज पैरेललोग्राम। फिर बाद में ये ओ ए सी बी पैरेललोग्राम है, तो मुझे बताना होगा कि पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहले तो मुझे पी और क्यू में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और बाद में अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये जो एंगल ए सी बी है, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल इसका हाफ होगा, प्रॉपर्टी है। तो रिफ्लेक्स एंगल, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री माइनस क्यू है, तो ये जो होगा ये डबल ऑफ क्या होगा, एंगल पी होगा। सो यहाँ पर ये एक रिलेशन मिल गया हमें कि 2p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पर 360 डिग्री, बराबर। रिलेशन क्या है, 2p प्लस क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो पहला काम तो हो गया, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था बिटवीन p एंड q, फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये पैरेललोग्राम है
तो पी की वैल्यू क्या। सो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो ए सी बी ओ है ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल, दैट मीन्स P इज इक्वल टू Q। सो P यहाँ पर हम Q की जगह P रिप्लेस करें तो यहाँ पर 2P प्लस P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3P इक्वल टू 360 डिग्री। सो आपका जो वैल्यू P है ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो द वैल्यू ऑफ P इज़ 120 डिग्री। तो P की वैल्यू 120 डिग्री हो गई अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि ACBO क्या है, पैरेललोग्राम है तो, राइट ओके। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 डिग्री फाइंड आउट किया हमने। ये देखिए सॉल्यूशन, आप पॉज करके सॉल्यूशन को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल 25 डिग्री आ गया। फिर ये सेकंड पार्ट भी है प्रॉब्लम का, सेकंड पार्ट यहाँ पर हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की है, P की वैल्यू 120 डिग्री, और ये हमने P और Q में रिलेशन निकाला है। P और Q में रिलेशन कहाँ है, P और Q में रिलेशन ये है 2P इज इक्वल टू 360 माइनस Q, या फिर Q इक्वल टू इन्होंने 2 टाइम्स 180 माइनस P। ठीक है, आप यहाँ पर रिलेशन को रोक दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2P प्लस Q इक्वल टू 360 भी चलेगा। और यहाँ पर लास्ट में फाइनली आपको जो PQ की वैल्यू मिल रही है वो 120 डिग्री मिल रही है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। ओके, ये डायग्राम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, इसे हम इनसाइड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम है कि इन द फिगर 1 गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन AB, ये स्ट्रेट लाइन AB है, एंड CD, स्ट्रेट लाइन AB एंड CD पासेस थ्रू द सेंटर O। ठीक है, सेंटर से पास हो रहे हैं। एंगल OCE, एंगल OCE 40 डिग्री दिया है, एंगल AOD 75 डिग्री दिया है। फाइंड आउट करना है एंगल CDE। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो CDE है ये वैल्यू क्या है CDE, और OBE क्या है OBE, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम ये प्रॉब्लम पे। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डायग्राम पे तो हमें दिख रही है। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम, और ये जो 2 एंगल फॉर्म करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। तो अब क्या करें, ओके पहले मैं कुछ यहाँ पर चेंज कर लूँ इंक, ये बेटर। ओके, तो ये एंगल 75 डिग्री है, ये आपका डायमीटर है। तो डायमीटर में एक एंगल तो ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, तो ये एंगल आपने निकाल लिया, ये हो गया आपका 50 डिग्री। वाह वाह, वेरी गुड, सिंपल प्रॉब्लम हो गया ये तो। अच्छा चलिए अब देखिए ये DOB है, ये ट्रायंगल में ये जो एंगल AOD है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होता है। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 75। सो एंगल B क्या होगा, 75 माइनस 50। तो 75 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो गया, ये यहाँ पर ये एंगल हमें मिल गया 25 डिग्री। ओके, सो एंगल B जो है, एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री आ गई। ओके, सो एंगल B हमारा 25 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा, एंगल B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल B इज 25 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके B पार्ट है कि सेकंड फिगर दिया है, I इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, AI produced meet the circumcircle of triangle ABC at point D, and given that angle ABC is 55 and angle ACB is 65, कैलकुलेट करना है BCD एंगल। देखिए यहाँ पर BCD, एक तो ये एंगल कैलकुलेट करना है BCD। ओके,
दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है CBD, CBD ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। फिर एंगल कैलकुलेट करना है DCI, तो DCI तो यहाँ पर मुझे इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, DCI ये एंगल कैलकुलेट करना है। एंड फाइनली BIC, BIC ओके, तो यहाँ पर ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है BIC। ओके तो ठीक है, अगेन इसको जूम कर लेते हैं। पहले दो एंगल तो बहुत आसान है कैलकुलेट करने के लिए। आपका AD डायमीटर है, तो AD डायमीटर है तो डायमीटर में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, डायमीटर में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो पहले इसे मैं रब कर देता हूँ। और इनिशियली जो दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये 65 है लेकिन ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये 90 माइनस 65, सो 90 माइनस 65 अगर हम करें तो 90 माइनस 60 30 होता है, तो ये एंगल हो गया 25। और ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल जो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल ABD जो होगा वो 90 डिग्री होगा, अगेन एंगल इन द डायमीटर। सो यहाँ पर 90 से 55 को अगर हमने माइनस किया तो ये एंगल आ गया हमें 35 डिग्री। तो ये एंगल आपका 25 और ये एंगल आपका 35। ठीक है, ओके चलिए बहुत अच्छा। अब ये जो I है, I हमको बताया है कि I क्या है, I इन सेंटर है। तो इन सेंटर कहाँ पर बनता है, इन सेंटर अगर हम एंगल्स के बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो एंगल के बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करते हैं वहाँ पर बनता है। इसका मतलब अगर मैं ये BI को ऐसे ज्वाइंट कर दूँ, ऐसे ज्वाइंट कर दूँ, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल 55 का हाफ होगा। तो ये एंगल हमारा 55 डिवाइड बाई 2 होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमने ये ज्वाइंट कर दिया तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 65 का हाफ होगा, तो 65 डिवाइड बाई 2 होगा। तो आप अगर देखें तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एंगल DCI और BIC, DCI। सो एंगल DCI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल DCI हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल DCI है इट इज़ सम ऑफ एंगल DCB प्लस एंगल BCI। सो ये जो DCB है ये 25 डिग्री प्लस ये 65 का हाफ हो गया, तो यहाँ पर ये 25 का डबल 50, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री प्लस ये आपका 65 डिग्री होल डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 6 + 5 11, तो ये 115 डिग्री डिवाइड बाई 2। सो ये जो DCI है, DCI हो गया 115 डिग्री डिवाइड बाई 2। ओके चलिए परफेक्ट। अच्छा अब BIC की बात कर लें, BIC। तो यहाँ पर अगेन मैं इसे रब कर देता हूँ सो दैट हम जो BIC है वो फाइंड आउट कर पाएँ। तो यहाँ पर एंगल जो BIC है, BIC प्लस एंगल IBC प्लस एंगल ICB, तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री। तो देयरफॉर ये जो एंगल BIC है प्लस IBC ये 55 का हाफ प्लस ये 65 का हाफ और तीनों का एडिशन 180। सो देयरफॉर एंगल ये जो BIC है इट इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस, यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे तो 5 5 10 और ये 6 6 12, तो ये 120 डिवाइड बाई 2। सो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज़ व्हाट, 120। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, ये एंगल 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एक एक करके इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमने क्या प्रॉब्लम था, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 10, एक बार देख लेते हैं। यस 10th प्रॉब्लम हमने किया। तो यहाँ पर एक 25 50 और ये इस तरह से हमें एंगल्स मिले हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन को आप अच्छे से पढ़िए, गो थ्रू कीजिए। ये B पार्ट हम देख रहे हैं, इन सेंटर है, मतलब
सर्कल अगर हम ड्रॉ करें इसको सेंटर कंसिडर करके, तो ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा, ठीक है। बाहर बन रहा है वो अलग बात है, बट बेसिकली इन सेंटर कहने का मतलब कि ये तीनों साइड्स को टच करता है इस तरह से, और ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो यहाँ पर हमने ये 60 डिग्री मिल गया हमें। फाइनली हमने क्या देखा था, अच्छा ICD, एंगल ICD यहाँ पर 62.5 डिग्री, ICD ये इसका हाफ किया, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये ऐड किया, 65 का हाफ, और ये एंगल ऐड हो गया, ओके। अच्छा, और BIC फाइंड आउट किया है क्या, BIC की वैल्यू फाइंड आउट की 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो इन्होंने पहले BIC ही फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैंने 55/2 लिखा है, 65/2 लिखा है, इन्होंने उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, बाकी कुछ नहीं। 27.5, 32.5 ये वैल्यू दी है इन्होंने, ओके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, ओके, जहाँ पर हमें अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने थे, और जो हमने यहाँ पर थ्योरम यूज़ किया है वो ये है कि एंगल made by segment at the center is double the angle made in the remaining part of the circle। एक तो ये थ्योरम यूज़ हो गया कि भाई सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है उसका डबल होता है। और दूसरा हमने ये थ्योरम यूज़ किया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट मतलब एक ही सेगमेंट में अगर सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दो थ्योरम्स हमने यूज़ किए, और फिर हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है इन्हें सॉल्व किया है। तो आपने थ्योरम में तो बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं, तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो एक एक करके हम एक एक लेक्चर में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।